मैं विकास कुमार आपके अपने YouTube चैनल EMS कैंपस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग मैथ का फर्स्ट लेक्चर देखा गया। उसमें हम लोग ये देखा गया कि मैथ में किस तरह मैथ की स्ट्रेटजी पढ़ने की क्या होनी चाहिए, मैथ का सिलेबस क्या है, कौन कितने नंबर का आता है, और थोड़ा बहुत हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ताकि उस चैप्टर को पढ़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम न आए। चलिए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। अब हमको जानना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। पहले यदि मान लीजिए कहीं फंक्शन f लिखा है, यदि इसका इनवर्स लिखना है तो इसे f इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कहीं साइन x लिखना है, अगर इसका आपको इनवर्स लिखना है तो यह साइन इनवर्स x होता है। कहीं कास x लिखा है, इसका जो इनवर्स होता है वह कास इनवर्स x होता है। यह तो इनवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इस तरह इनवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हमको जानना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को फंक्शन के बारे में जानना होगा कि फंक्शन होता क्या है, जिसे हिंदी में फलन कहा जाता है। तो चलिए हम लोग फंक्शन समझते हैं सबसे पहले कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जिसे हिंदी में आप लोग फलन कहते हैं। इसमें बस आपको दो पॉइंट याद रखना चाहिए। पहला कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। सबसे पहला पॉइंट, डोमेन का कोई भी एलिमेंट को हिंदी में अवयव कहा जाता है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, यह पहला है। दूसरा जो है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। सिंगल इमेज होना चाहिए। हम लोग का जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें आपको हम पूरी डिटेल बताएंगे कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग फंक्शन वाइज जान लेते हैं क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, पहला नंबर कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। दूसरा नंबर, डोमेन के हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यह कोई फंक्शन जो है a है, यह कोई फंक्शन a है और यह क्या है, b है। इसका रिलेशन मान लीजिए किसी f के द्वारा है। तो मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट है, a है, b है, c है। इसमें 1 2 3। मान लीजिए a का संबंध 1 के साथ है, b का संबंध 2 के साथ है, c का संबंध 3 के साथ है। तो सबसे पहला पॉइंट है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। तो देखिए यार, a का रिलेशन 1 से है, b का रिलेशन 2 से है, c का रिलेशन 3 से है। तो सबसे पहला कंडीशन फुलफिल हुआ कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। दूसरा क्या, हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। देख रहे हैं a का भी एक इमेज है, b का भी 2 इमेज है, एक ही इमेज है, मतलब इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक है, मतलब ये हमारा क्या है, फलन है। अगर सेकंड एग्जांपल बात कर लीजिए, मान लीजिए कोई फलन y = fx होता है। मान लीजिए कोई फलन है x प्लस आपका 2 है, यह कोई फलन आपका है। यदि इसको ध्यान दिया जाए हम लोग, आप ध्यान समझिएगा, फलन यह हम लोग का a है और यह b है। इसमें f के द्वारा हम लोग का रिलेशन है, यह हम लोग का x होता है और ये हम लोग का क्या होता है, fx, या इसी को y कहा जाता है। यह होता है हम लोग का। यदि हम लोग x की वैल्यू इसमें 1 रखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि जब x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा। जब x की वैल्यू आप यहाँ 2 रखेंगे तो fx की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। जब इसकी वैल्यू 3 रखेंगे
तो यहाँ 3 2 का हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन क्या है 5 से है। तो यहाँ पहला कंडीशन क्या है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। यह जो होता है पहला वाला जो हम लोग का होता है, यह डोमेन होता है और इसको बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। दूसरा, हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। देख रहे हैं सबका सिंगल इमेज है। चलिए हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर थर्ड एग्जांपल देखा जाए, फलन आप लोग ध्यान से समझिएगा, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे ए है, बी है, आपका सी है, या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान लीजिए ए का रिलेशन 1 से ही है, इसी ए का रिलेशन 2 से है, बी का रिलेशन 3 से है, सी का रिलेशन 4 से है। तो आप यहां समझ सकते हैं पहला कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। तो यहां चेक करेंगे कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। पहला कंडीशन तो फुलफिल हुआ, लेकिन दूसरा बोला हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ ए का देख रहे हैं, इसी का डबल इमेज बन गया है। तो ए का 1 के साथ है, इसी ए का 2 के साथ है। मतलब यह जो है सिंगल इमेज नहीं है, इसका तो डबल इमेज हो गया। मतलब ये हम लोग का क्या है, फलन नहीं है। लेकिन इसी का भी रिवर्स देख लिया जाए। अगर एक एग्जाम्पल हम लोग और समझ ले, ये हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल था, यह सेकंड समझा गया, यह थर्ड समझा गया, यह फोर्थ समझा गया। फोर्थ देखा जाए कि फोर्थ एग्जाम्पल क्या है। यदि यही लिखा, ए लिखा है, बी लिखा है और मान लीजिए सी लिखा है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है। मान लीजिए ए का भी रिलेशन 1 से है और बी का भी रिलेशन 1 से है और सी का रिलेशन आपका 2 से है। यह मान लीजिए कोई है। तो पहला कंडीशन क्या है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। तो आप यहां देख सकते हैं कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली, लेकिन यहां बोला गया हर एलिमेंट का सिंगल इमेज। डोमेन का जो बेटा आप देख रहे हैं यहां पर देखिए आप, इसमें यहां पर डबल इसलिए, लेकिन यहां पर बेटा देख ए का भी ए 1 से है, बी का भी 1 से है। मतलब ये हम लोग का फलन है। कहने का मतलब है कि कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के 2 या 2 से अधिक हो सकता है एलिमेंट के साथ रिलेशन, लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है। मतलब ये हम लोग का फलन है। ये भी फलन हम लोग का है, ये भी है, लेकिन ये हम लोग का फलन नहीं है। समझिए, फिर से समझ लीजिए। डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव के साथ रिलेशन हो सकता है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और समझ लेते हैं ताकि फलन आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाए और फलन आप पहचान सके। जैसे कभी भी आ गया, मान लीजिए आपका लिखा 1 2 3 4 लिखा है, यह ए बी सी, यह आपका ए से बी किसी फंक्शन के द्वारा है, जैसे यह y बराबर fx है। ये आपका अगर देखा जाए तो मान लीजिए एक और बढ़ा दीजिए, अब की बार आप यह बढ़ा दीजिए। तो मान लीजिए 1 का यह इसी का है, यह है, यह है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यह हम लोग का फलन है। क्यों फलन है? क्योंकि यहां देख सकते हैं पहला कंडीशन का डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। डोमेन का कोई भी एलिमेंट या खाली नहीं, क्योंकि डोमेन होता है। हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। तो देख रहे हैं हर एक एलिमेंट का 1 का ही ए के साथ है, 2 का 1। कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव के साथ रिलेशन हो सकता है, लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है। यह भी हम लोग का फलन है। अगर यह देखिए आप 1 2 3 ए बी सी डी मान लीजिए है, तो यह देखेंगे यह आप देख लीजिए, यह ए है, यह बी है,
किसी फंक्शन के द्वारा f के द्वारा संबंधित है, ये आप समझ सकते हैं। इसी मान लीजिए 1 का a के साथ है, इसी 1 का c के साथ है, 2 का b के साथ है, एक और बना दीजिए, मान लीजिए आप a या d बना दीजिए, 3 का d के साथ है। तो यहाँ पर पहला है डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। दूसरा, हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक बार ए से भी है और सी से भी है, मतलब यह हम लोग का फलन नहीं है। एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और समझ लेते हैं। यह ए से बी है, मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6, यह है। तो पहला है डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, तो देख सकते हैं यहाँ 3 का कोई भी इमेज नहीं है, मतलब ये हम लोग का फलन नहीं है। हमको लगता है कि आप फलन समझ गए होंगे अच्छी तरह कि फलन होता क्या है। फलन का सबसे पहला ही कंडीशन समझा गया कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, मतलब ईच एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के अवयव की सिंगल इमेज होना चाहिए। जैसे हम लोग 5-6 एग्जाम्पल समझा गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन के प्रकार। वैसे फंक्शन के प्रकार हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, जो हम लोग को इनवर्स के बारे में है वही पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन के प्रकार। हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन हम 2 ही पढ़ेंगे, एक 1-1 पढ़ेंगे और एक आंटो पढ़ा जाएगा। 1-1 को हिंदी में एकैकी फलन कहा जाता है। अगर समझा जाए कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, 1-1 जिसे एकैकी फलन कहा जाता है, 1-1 फंक्शन। ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि एकैकी फलन क्या होता है। अगर एकैकी फलन को समझा जाए, यह मान लीजिए ए है, यह बी है, इसमें कोई एफ के द्वारा मान लीजिए रिलेशन है। चलिए कोई फंक्शन ही हम लोग मान लेते हैं। यदि y बराबर मान लीजिए एफ एक्स है और x प्लस 5 मान लीजिए है, यह कोई फलन है, तो यह आपका x होता है और यह जो होता है y बराबर एफ एक्स होता है। क्योंकि जब आप x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा। मान लीजिए x का मान 2 रख दिए, तो जब x का मान 2 रखेंगे तो 5 2 का हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब 2 का रिलेशन 7 के साथ आ गया। यदि x का मान आप 1 रख दीजिए, x का मान 1 रख देंगे तब क्या आ जाएगा हम लोग का 6 आ जाएगा। अगर 0 रख दीजिए तो 3 हो जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x का मान 0 तो 5 हो जाएगा। अगर उसमें -1 रख दीजिए, जब -1 रखेंगे तब क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फलन चेक करना, फलन है कि नहीं। तो फलन क्या होता है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। तो यहाँ समझ सकते हैं कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड है कि हर डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। तो सिंगल इमेज भी है, तो सबसे पहले यह फलन है। अब हमको समझना होगा कि 1-1 क्या होता है। 1-1 का मतलब है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के अवयव के साथ सबका सिंगल इमेज होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट छूटना, जैसे यहां पर सबका सिंगल होना चाहिए। अब देखिए जैसे यह, मतलब कोई पूछे कि 1-1 फलन क्या होता है, तो 1-1 का मतलब है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट के साथ एक सिंगल इमेज होना चाहिए। जैसे आपकी बात किया जाए, यह लिखा है 2 3 4 6 7 8, यह मान लीजिए आपका है, यह तो फलन है, लेकिन आपका 1-1 नहीं है। 1-1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ 2 इमेज हो गया है। 1-1 का मतलब है कि सबका सिंगल इमेज होना चाहिए, मतलब डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। कोई पूछे कि एकैकी फलन 1-1 फंक्शन क्या होता है, तो आप उनको जरूर बताइए कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध होना
चाहिए। ये आपका है, यह आपका 1 1 नहीं है। आप लोग हमको लगता है समझ गए, नहीं समझे बार और समझ लीजिए। यह मान लीजिए है 2 4 6 3 4 7 8, यह मान लीजिए कोई फंक्शन है, और 2 का संबंध मान लीजिए 3 के साथ है, 4 का, यह है आपका। तो यह आप देख सकते हैं कि 1 1 क्या होता है। तो 1 1 की बस इतना ही कंडीशन है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। तो देख रहे हैं डोमेन का प्रत्येक, डोमेन का एक 3 के साथ है, 4 का या मान लीजिए या 5 मान लीजिए, 4 का 5 के साथ है, 6 का 7 के साथ है। मतलब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध है, इसलिए हम लोग का कौन सा फंक्शन है, 1 1 फलन है। अब हम लोग सेकंड समझते हैं कि आंटो फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग सेकंड समझते हैं आंटो फलन, जिसे आच्छादक फलन कहते हैं। आंटो फंक्शन क्या होता है, आंटो फंक्शन जिसे हिंदी में आच्छादक फलन कहा जाता है। अब आंटो समझिए कि आंटो फंक्शन क्या होता है। यह जैसे मान लीजिए आपका ए है, यह बी है, यह किसी एफ के द्वारा संबंधित है, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 7, यह 8 है, यह मान लीजिए आपका है। यह मान लीजिए 1 का 5 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 7 के साथ है। एक और आप बढ़ा लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए -1 कर दीजिए, -1 का 8 के साथ है। ये तो आपका फलन ही नहीं होगा, नहीं फलन हो जाएगा, आपका फलन हो। चलिए हमको समझना है कि आच्छादक फलन क्या होता है, आंटो फंक्शन क्या होता है। तो आंटो फंक्शन की डिफिनीशन इतना है कि डोमेन का, पहले बात तो फंक्शन समझ लीजिए, फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन का मतलब है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के साथ होना चाहिए, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। सेकंड है हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि आंटो फंक्शन क्या होता है। आंटो फंक्शन का मतलब है कि डोमेन का मतलब को डोमेन में कोई भी एलिमेंट यहां छूटना नहीं चाहिए। मतलब को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ इमेज होना चाहिए। मतलब यहां कंडीशन है कि को डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ इमेज होना चाहिए। तो वह जो फंक्शन होता है हम लोग का क्या कहलाता है, आंटो फंक्शन कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ इमेज होना चाहिए और को डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। आप देखते थे कि जो 1 1 पढ़ाए हैं उसमें को डोमेन में एलिमेंट छूट सकता था, लेकिन आंटो फंक्शन में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबका इमेज होना चाहिए। तो हमको लगता है आप समझ गए कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, आंटो फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि किस फंक्शन का हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ज्ञात कर सकते हैं। कोई पूछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वह फलन जो 1 1 भी हो और आंटो भी हो, वह फलन जो 1 1 हो एंड का हो आंटो हो, जो 1 1 भी हो और आंटो भी हो, उसी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब आपसे कोई पूछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो आप उनको जरूर बताइए कि जो फंक्शन 1 1 भी होता है, आंटो भी होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। इसी को 1 1 और आंटो जब दोनों साथ होते हैं, इसी को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। मतलब जो फंक्शन 1 1 भी होता है और आंटो भी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। मतलब जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो वही क्या होता है, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव का होता है जो 1 1 भी हो और
आंटो भी है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से फंक्शन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए समझा जाए, यदि ए से बी में एक एफ के द्वारा कोई रिलेशन है, ये हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन बी के साथ। सबसे पहले फंक्शन है। इनवर्स क्या होता है, यदि ए का बी के साथ जो रिलेशन हो और बी का ए में भी फंक्शन हो। जैसे यदि बी का ए में देखा जाए तो ए बी सी डी, यह बी है, यह आपका ए है। इसी को उल्टा कर दीजिए, 1 2 3। ए का संबंध आपका 1 के साथ था, 2 का संबंध आप देख सकते हैं यह था, और इसी का 2 का सी के साथ था, और आपका डी वाला खाली था, नहीं 2 का ही 3 का ही बी के साथ था। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं तो फंक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन होने के लिए सबसे पहले डोमेन का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, और यहाँ देख रहे हैं कि इसका कोई इमेज ही नहीं है, यह तो फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो फिर इन्वर्स कहाँ से बनाएगा। अगर यह समझते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ, 3 का 4 यह है, तो आप देख सकते हैं कि यह तो फलन है, लेकिन इसी का अगर इन्वर्स निकाला जाए एफ इन्वर्स, यह तो एफ है। अगर यही आप उल्टा कर देंगे, बी से ए कर देंगे, तो यह आपका क्या हो जाता है, एफ इन्वर्स, यह आपका एफ इन्वर्स है। यह अगर देखा जाए हम लोग तो यहाँ देख सकते हैं ए बी सी है, 1 2 3 4 है। ए का संबंध किसके साथ है, ए का संबंध 1 के साथ है, बी का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है, और ये आपका सी का संबंध 3 और 4 के साथ है। तो ए भी फलन नहीं है। क्यों नहीं फलन है, क्योंकि पहला कंडीशन है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए तो है, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सी का सिंगल डबल इमेज है, इसलिए फंक्शन ही नहीं है। अब हम लोग आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। यह ए से बी है, एफ के द्वारा है। अगर इसी का हम लोग रिवर्स ले लिया जाए, रिवर्स, तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा, और यह बी से ए हो जाएगा। तो अगर देखा जाए बी वाला एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, 1 2 3 4, ए का, बी का, सी और डी का। तो आप देख सकते हैं कि यह तो फंक्शन है। फंक्शन क्यों, क्योंकि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, दूसरा हर एलिमेंट का क्या है, सिंगल इमेज है, इसलिए हम लोग का फंक्शन है। मतलब इस फलन का हम लोग इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। आप यह समझ सकते हैं, देखिए 1 1 है, 1 1 क्यों है, 1 1 का मतलब ही है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट का इमेज, मतलब डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट का को डोमेन के अवयव के साथ अलग अलग इमेज होना चाहिए। मतलब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग अवयवों के साथ इमेज होना चाहिए, उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आंटो फंक्शन क्या होता है, आंटो का मतलब है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन में हो, लेकिन को डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यह 1 1 भी है और आंटो भी है, मतलब एक ही फलन है और आच्छादक फलन है। तो इस बात से हम लोग को कंफर्म हो गया कि हम लोग उसी फलन का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं जो फलन 1 1 भी होगा और आंटो भी होगा। तो कोई भी पूछे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस फलन का ज्ञात करते हैं, तो हम लोग उसी फलन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात करते हैं जो 1 1 होता है और क्या होता है, आंटो होता है। तो हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है और किस फलन का हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात करते हैं। चलिए हम लोग आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि sin 30 का मान कितना होता है,
तो सब लोग कहेंगे, इससे सबको याद होगा कि साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। अगर कहा जाए कि साइन बताइए 150 का मान, तो जिनको नहीं याद होगा वो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन 90 + 60 हो जाएगा, और ये आपका cos 60 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। यदि कहा जाए बताइए कि साइन 390 का मान कितना होगा, तो फिर कहेंगे आप कि साइन कितना होगा 360 और +30 होगा, और ये साइन 30 हो जाएगा। तो इसका मान भी कहा गया 1/2 हो गया। तो आप देखेंगे कि ए मान लीजिए बी है, यह मान लीजिए आपका साइन 30 था, यह मान लीजिए साइन 150 है, यह आपका मान लीजिए साइन 390 है। खूब ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत कठिन चैप्टर माना जाता है, लेकिन आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा कि चैप्टर एकदम आसान लगने लगेगा। यदि देखा जाए तो यह साइन 30 है, साइन 150 है, साइन 390 है, और सबका जो मान आ गया 1/2 ही आ गया। तो यहाँ से साइन 30 का भी मान वही आया, साइन 150 का भी आया, साइन 390 का भी रिलेशन आया। तो सबसे पहले कंडीशन समझिए फलन है कि नहीं। तो पहला कंडीशन है कि डोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं छूटा है। हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए, तो सिंगल इमेज भी है। मतलब यह तो आपका, अब इसका उल्टा जरा निकालिए, तो जरा b का a के साथ निकालिए, b का a के साथ, तो देखेंगे 1/2, यह साइन 30 है, यह साइन 150 है, और यह साइन 390 है। तो यह आपका f इनवर्स हो जाएगा, यह आपका f हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/2 का इसी के साथ फंक्शन है। यहाँ से जो देखा इसी का रिवर्स कर दिया तब f इनवर्स, क्योंकि f है, जब इसका उल्टा करेंगे तो f इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला कंडीशन है डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। दूसरा, हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। अब देख रहे हैं इसी का 3 इमेज बना है, तो यह तो पहले फलन ही नहीं है। तो अब बताइए जब फलन नहीं है तो साइन का हम इनवर्स निकालेंगे कैसे। मतलब इससे पता चल रहा है कि साइन का इनवर्स हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ज्ञात कैसे कर सकते हैं, एक बार कास वाले को भी आप समझ लीजिए। कास वाले को जरा समझिए ध्यान से। जैसे आप कहेंगे कि cos 30 का मान, तो cos 30 का मान देखेंगे कितना होता है, √3 आपका 2 होता है। काश आप निकाल लीजिए 300 का मान निकाल लीजिए, तो क्या निकालेंगे आप, क्या लिखेंगे, काश 300 ना निकालिए, काश आप 390 निकालिए, तो यह होगा काश 360 + 30 होगा, और यह आपका क्या हो जाएगा, काश 30 हो जाएगा। और काश 30 का मतलब क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ आप देखेंगे अगर a से b एक फंक्शन f है, कौन कौन सा है, एक काश 30 है और एक क्या है, काश 390 है। इसका मान कितना आ गया, √3/2। इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ संबंध है। तो सबसे पहले फलन पहचानिए। तो डोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं छूटा है। हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए, सबका सिंगल इमेज भी है। लेकिन जरा इसका उल्टा तो करिए आप लोग। उल्टा जब करेंगे यह, तो यह b से a होगा, और यह आपका f है, इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे √3/2 होगा, यह काश 30 और काश 390 है। तो यहाँ आप देखेंगे यही है। तो पहला कंडीशन डोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं छूटा है। लेकिन यहाँ पर सिंगल इमेज नहीं बनाया तो डबल इमेज बन गया है, यह तो फलन ही नहीं है। तो बताइए ना ही साइन का निकाल सकते, ना ही कास का, तो आखिर निकालेंगे किस फंक्शन का। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर साइन का और कास का इनवर्स निकालते कैसे हैं, आइए देखते हैं। हम लोग देखा गया कि साइन x का भी इनवर्स नहीं निकाल पा रहे थे। cos x का मतलब कह सकते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स ज्ञात है नहीं, आखिर इनवर्स निकालेंगे कैसे। यहाँ लिखा गया है, या हम कह सकते हैं कि वैसे तो किसी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि उसके प्रांत पर
हम कोई प्रतिबंध लगा दें तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। मतलब यदि हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि इस रेंज में ही लेना है तो हम लोग इन्वर्स ज्ञात कर लेंगे। जैसे अब देखा जाए यदि साइन एक्स का मान लीजिए कंडीशन का इन्वर्स लगा दे, जैसे साइन ए, आप जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, साइन 90 का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ आप समझ लीजिए ध्यान से कि यह ए है, यह बी है और यह आपका एफ है। यहाँ अगर साइन 30 लिखा जाए तो साइन 30 का मान 1/2 है। अगर यह साइन 45 लिखा जाए तो इसका मान 1/√2 है। यह साइन 60 कहा जाए तो साइन 60 का मान √3/2 है। अगर कहा जाए साइन 90 है तो साइन 90 का मान 1 है। तो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, ये आपका फलन है। जरा उल्टा किया जाए, बी से ए कर दिया जाए और एफ इनवर्स निकाल दिया जाए तो 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। और साइन 30 है, साइन 45 है, साइन 60 है और साइन 90 है। यह समझ सकते हैं 1/2 का यह है आपका संबंध। तो देख रहे हैं अब यह 1 भी है, अब यह फलन है। यह कह सकते हैं आपका 1 फंक्शन है और ये आंटो फंक्शन भी है, 1 आंटो दोनों है। मतलब इसका इन्वर्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यदि त्रिकोणमितीय फलन में हम कुछ कंडीशन लगा दिया जाए, जैसे साइन वाला फंक्शन अगर हम 90 तक ले, अगर हम -1 से +1 ले, मतलब -90 से +90 लेते हैं तो इसका इन्वर्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कुछ कंडीशन के साथ ही साइन कास और टेन एक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो आप जैसे समझ लें कि यदि साइन का कंडीशन लगा दिया जाए तो इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे आप देख लिए, इन्वर्स का कंडीशन जानने से पहले आपको कुछ त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप त्रिकोणमिति फलन का आप डोमेन और रेंज ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का डोमेन और रेंज ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे आप देखिए, जैसे यदि कहा जाए, जैसे आप जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है। आपसे कहा जाए कि बताइए साइन 180 का मान निकालिए तो उसका भी मान 0 होता है। साइन 360 का मान निकालेंगे तो उसका मान भी 0 होता है। तो आखिर मान कैसे जान पाएंगे कि सबका मान किसका मान इतने बड़े, आखिर 0 का भी होता है, 180 का भी होता है, 360, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है कि जिसका मान 0 होता है। तो आप देखेंगे यदि कहीं साइन x बराबर 0 लिखा है तो इसका मतलब है साइन x बराबर साइन n पाई, मतलब x बराबर जो आएगा आपका n पाई आएगा, x बराबर ये आपका n पाई आएगा। मतलब हर n पाई की वैल्यू पर यह मान 0 होता है। जहाँ n जो होता है वो हम लोग का इंटीजर होता है, z होता है। मतलब यहाँ 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, मतलब हर पाई के मल्टीपल पर साइन 0 होता है। साइन पूछा जाए 4 पाई का मान क्या होगा, 0 होगा। साइन 3 पाई का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब हर पाई के मल्टीपल पर जो साइन का मान होता है वह 0 होता है। मतलब x बराबर n पाई। अगर यही लिखा है बेटा काश x बराबर 0 लिखा है तो आप कह सकते हैं काश x, इसको लिख सकते हैं काश 2n + 1 π/2, मतलब x बराबर आ जाएगा 2n + 1 π/2। मतलब हर 2n + 1 π/2 के मल्टीपल पर जो काश का मान होता है वह 0 होता है। जैसे अभी आप इसी में n बराबर अगर 0 रखेंगे, जब n बराबर आप 0 रखेंगे तो यह क्या बचेगा, π/2 बचेगा। और आप जान सकते हैं
कि cos π/2 का जो मान होता है वह 0 होता है। यदि आप 1 रखेंगे तो 2 1 3π/2 होगा और समझ सकते हैं cos 3π/2 का मान जो होता है वह 0 होता है। मतलब हर π/2 के हर 2n + 1 π/2 के मल्टीपल पर cos का मान 0 होता है। आप देखिए, यदि आप यही 10x से बात करते हैं तो 10x बराबर, ये आप याद रखिएगा बेटा, यह कि किस पे यह 0 होता है। अगर यही कहा जाए तो यह 10x बराबर होता है, इसे आप 10n पाई लिख सकते हैं। तो x बराबर जो होगा आपका n पाई होगा। मतलब हर पाई के मल्टीपल पर यह 0 होता है। मतलब कोई पूछे कि बताइए sin 3π का मान का होगा 0 होगा, sin 4π का मान का होगा 0 होगा, sin 10π का मान का होगा 0 होगा। मतलब हर sin π के मल्टीपल पर जो होता है वह 0 होता है। ये भी अब 0 हो गया, ये भी आप लोग का 0 हो गया। मतलब cos nπ, मतलब कोई भी पूछे कि cos का हर π/2 के मल्टीपल पर जो मान होता है वह 0 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन और रेंज क्या होता है। अब तक हम लोग सीखा गया कि फलन क्या होता है, फलन के बारे में समझा गया कि किस फलन का हम लोग त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करते हैं, ये भी समझा गया। किसका ज्ञात करते हैं? कोई पूछे त्रिकोणमितीय फलन होता क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो जो फंक्शन 1 1 होता है और क्या होता है, आंटो होता है, उसी फलन का हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात करते हैं। और फिर देखा गया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो अगले लेक्चर में देखा जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप हमारे इस पार्ट में पूरे बने रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।